हैं, चल जाएंगे, गिर जाएंगे। संजय 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 निषाद पार्टी जिंदाबाद 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 निषाद पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर संजय कुमार शाह जिंदाबाद 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 एक जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए साथियों, एक जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए महाराज डॉक्टर संजय कुमार साथी पंच का दस बोलो फिर डॉक्टर संजय कुमार का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए साथियों। जय निषाद निषाद पार्टी जिंदाबाद 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 महाराज डॉक्टर संजय कुमार शाह जिंदाबाद नीचे चले जाएंगे, सामने से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भैया भैया नीचे जा। मैं चाहूंगा मैं अब सीधे अगला करना निषाद पार्टी जिंदाबाद डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। पीछे आ जाना भाई। मैं आग्रह करता हूँ कि निषाद पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता अनुशासन का परिचय दें, कृपया जो इधर उधर कुर्सियों पर पहुंच जाए। मैं आग्रह करता हूँ कि स्वागत की कड़ी में सबसे पहले जिला कमेटी के संरक्षक शिवल कश्यप जी आए और उनके साथ में जितनी जिले की टीम है, कश्यप जी, रमेश निषाद जी, डॉक्टर अर्जुन निषाद जी, रामचंद्र निषाद जी, खुशीराम निषाद जी, सुरेश निषाद जी, डॉक्टर सुपाल कच्छी जी, सभी लोग आए और बारी बारी लोग माला पहनाए और जिला कमेटी आए डॉक्टर साहब का सब माला पहना कर स्वागत करें। उसके बाद में जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है सबको मत बुला लीजिए। और युवा मोर्चा के टीम को चाहूंगा कि राजीव कश्यप, राजाराम निषाद, अर्जुन निषाद कश्यप निवेदन है कि मंच के नीचे पर मंच पर जितने लोग हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मंच को खाली कर दें। जितने लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग नीचे उतर जाएं। बोले जय निषाद राज और जोर से बोले जय निषाद राज, बोले महाराज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। अड़िया भैया अड़िया चलो पीछे बैठ जाइए। मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी के स्वागत में गीता पाठक जी आई है। मैं चाहता हूं उनसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी को मुकुट पहनाकर स्वागत करना चाहती है, वो मंच पर आए, माननीय मंत्री जी को मुकुट पहनाकर स्वागत करें। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द मंच पर आने का कष्ट करें और नितिन विश्वकर्मा जी जहां कहीं भी हो वो माला लेकर आए, वो भी मंच पर आकर माननीय मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, नितिन विश्वकर्मा जी जहां भी कहीं हो वो आए और माननीय विधायक जी को भी माला पहनाकर स्वागत करें। राजेश कश्यप जी से आग्रह है, राजेश कश्यप जी से आग्रह है कि आग्रह कर स्वागत करें। जो डॉक्टर स्वागत हो चाहिए, जो डॉक्टर स्वागत हो जाएगा, जो डॉक्टर स्वागत हो चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ कि भाई साहब विश्व कश्यप जी मिडिल बेंच भारतीय जनता पार्टी अभियान मंच पर और कक्षा में स्वागत करें। डॉक्टर रामपाल कश्यप जी है, अभियान नितिन विश्वकर्मा जी जहाँ भी कहीं हो डॉक्टर साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। और मैं आग्रह करता हूं कि ज्यादा समय थोड़ा लेट हो गया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सीधे महाराज साहब को आमंत्रित करूंगा कि हम
कि सबसे पहले 2 मिनट माननीय विधायक जी आए और अपनी बात रखे। इन्हें जोरदार ताली से बोलना चाहिए, जोरदार ताली से बोलना चाहिए साथियों, जोरदार ताली से बोलना चाहिए। जय श्री राम, जय निषाद राज। आज विश्वा की धरती पर निषाद राज राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, परम श्रद्धेय डॉक्टर संजय किसान विश्वा की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे सम्मानित निषाद पार्टी के पदाधिकारी सम्मानित बाईं तरफ बैठी हमारी माताएं बहनें और तमाम हमारे इस प्रांगण में निषाद राज पार्टी के समर्थक साथियों, आप सभी को पता है साथियों कि आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है देश और प्रदेश के अंदर, इससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय मोदी जी का जो विजन है गरीब कल्याण का, और वही विजन हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, दोनों का एक ही विजन है। और उसी विजन के तहत आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर गरीबों के कल्याण की जो चौमुखी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उसके तहत ही आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर एक एक जिले में जाकर के अपने लोगों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं पुनः क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, काफी हम लोग विलंब से, हम भी विलंब से पहुंचे हैं और 1 घंटे विलंब समय से ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हो गया है। हम तो आपके बीच के हैं, आपके बीच में रोज ही रहते हैं, हमारा आपका नाश्ता भी होता है, हमारा आपका मिलना बैठना भी होता है। हम अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए पूरा समय हम अपने नेता को देने का काम करेंगे और डॉक्टर साहब के निर्देशन में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मोदी विधायक के लिए जोरदार ताली से बोलना चाहिए। और जो मेरे दोस्त के साथी आए हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ यहाँ आगे आकर के बाइक लेने के साथी, जितने भी मीडिया के साथी हैं ऊपर आ गए। मीडिया के साथियों से आग्रह है कि सभी लोग ऊपर आकर के बच्चों की बाइक में जल्दी थोड़ा करें, कार्यक्रम लेट हो गया है। साथियों, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की है, ये लड़ाई देश की संस्कृति को बचाने की है। इस लड़ाई में सभी लोग भाग लो, चाहे जो हो। लोकतंत्र के 40 स्तंभ है, सबको साथ आना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो मीडिया के साथी जितने भी है, मैं आग्रह करता हूँ कृपया ऊपर आ जाए, कृपया ऊपर आ जाए। जाइए, आप लोगों को हो जाएगा, अभी बाइट हो जाएगा। पहले भैया ठीक है। आप नीचे आ जाइए, आज नीचे आ रहे हैं, अरे भैया एक बार सबके हाथ हो जाएगा ना। हाँ, इधर जरा पीछे अमीर भैया जगह दीजिए आप लोग, इधर रुक के थोड़ा कम कर लो, बनाना पूछ रहे कितने बड़े नेता हो, लगाओ चलो इधर चंदन लगा दो। हाँ, हड्डी लो, चंदन वीडियो बनाओ। आशीष चंदन बना लो, चंदन तो ऊपर बना दिए। सर, आप सीतापुर आप पहली बार सीतापुर आगमन आपका हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर आपका ये दौरा हुआ है? पहले तो मेरे
सत्ता को प्रेस मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मंत्री बनने के बाद पहली बार सीतापुर विधानसभा में कार्यकर्ता ही पार्टी खड़ा करता, बड़ा करता, कार्यकर्ता भी उसकी हड्डी होती है। तो कार्यकर्ताओं की नई टीम जो 2024 के लिए उनका भी सम्मान समारोह और उसी बहाने सम्मान समारोह। इन्हें हम एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 साल से सभी ने इन्हें सताया। अंग्रेजों मुगलों ने तो कानून बना के उजाड़ा ही था। 70 साल से पिछली सरकारों ने खाली इन्हें वोट नहीं समझा, इन्हें राजनीति का शिकार बनाया। पहली बार इन्होंने अपना टोपी झंडा जय निषाद राज का नारा लगाया। प्रधानमंत्री जी ने उसका समर्थन किया, नारे लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको किया। और आज अपने इस टोपी झंडे को जय निषाद राज के नारे से शोषित के सहारे आज सत्ता में, पहले 2017 में एक विधायक थे, 11 विधायक हमारे हैं। आज इनकी आवाज यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठ रही है और इनके लिए पहली बार 70 साल में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, वहाँ से 20,000 करोड़ रुपया पहली बार दिया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फ्री का बीमा है और ढेर सेक्टरों में काम करने। दुर्भाग्य था कि 1947 में देश आजाद, अंग्रेजों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा था। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता। ये नदियों में काम करने वाले मछुआरे कितने हैं और हमें देश से बता रहे हैं। उसके उजड़ने के बाद देश आजाद हुआ, संविधान बना। 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। खाली पूरे देश के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपया दिया। हम लोग इतने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपये में हमारे मछुआ समुदाय के विकास के लिए मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी का। पहली बार है मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया, अभी 6,000 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संप्रदाय जो वहाँ से छूट जाते हैं उनको मुख्यमंत्री जी अभी दिए। और निषाद राज बोर्ड योजना है और मछुआ कल्याण कोष का स्थान है। उनको बताना है कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मछुआ कल्याण कोष से कराया जाएगा, आपकी शादी कराई जाएगी, इलाज कराए जाएंगे, इनके बच्चों को कोचिंग करा के आई स्पेशल भी बनाए जाएंगे, उसके लिए अलग से बजट का निश्चित रूप से हम सहयोगी दल के रूप में हैं। और हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी उन्होंने इस समुदाय के विकास के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी समस्याओं के समाधान आज ये राजनीति के हिस्सेदार बन रहे हैं, आज के दिन में बजट के हिस्सेदार बन रहे हैं। इसलिए समुदाय को बधाई भी किया है और आगे तैयारी करनी है कि तो अपने वोट को इकट्ठा करिए, अपने घरों पर जय निषाद राज का नारा लगाएं। 26 मार्च को निषाद जयंती है। निषाद राज इलाहाबाद में हमारा किला है, भगवान राम गए थे, गले लगाए थे और निषाद राज की सेना देकर अमर राज खत्म किया था देखकर रहा। अब ये सेना बनी हुई है, हर साल हम जाते हैं निषाद राज के किले पर, हम संकल्प देते हैं। अभी इस बार उस किले पर प्रधानमंत्री आने वाले, क्योंकि उस किले को पर्यटक स्थल घोषित हो गया है। निषाद राज भगवान राम के किले तो न्योता देने आए हैं कि हर गाँव में जाओ, हर ब्लॉक में संगठन खड़ा करो और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी, आपका नेता, आपकी जनता अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान। आप सरकार के सहयोगी दल हैं, इस समय जो रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है उसके विषय में क्या बताइए? जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया, जो जनता के दिया ऐसे व्यक्ति वाले धर्म के खिलाफ जो बोलता उसे आज के दिन आज उत्तर प्रदेश के आस्था रामचरितमानस है, उसी में निषाद राज के बारे में जिक्र हुआ, उसी में देवरी के बारे में भी जिक्र हुआ, उसी में रावण राज के बारे में भी जिक्र हुआ। उसका भी तो जिक्र कर रहे हैं कि आज उस धर्म ग्रंथ से भगवान राम के बारे में किला हुआ। आज 18% आबादी केवल मल्ला बिन कश्यप यहाँ भूला कि हमारे वंश में राजा थे और आज के दिन मेरा किला है। तो इस पर भी जब निषाद इकट्ठे होने लगे, पिछवाड़े के कश्यप कहाँ इकट्ठे होने लगे, वो अभी इन लोगों को डर हो रहा चुके हैं। वो लोग अब जान चुके हैं 70 साल से धोखा देगा। आज के दिन में उसका जवाब 2014 संजय निषाद सीतापुर पहुंचे हुए हैं, इससे पहले सीतापुर आ चुके हैं और आज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा है आपसे कि आपकी पार्टी का मत क्या है जब अखिलेश यादव जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पार्टी से निकाल दे रहे हैं, ऋचा सिंह हो या फिर रूली मिश्रा हो, क्या कदम उठाना चाहिए अखिलेश यादव को? देखिए, इससे लगता है कि एक समय थे राम विरोधी लेविल लगा था, गोली जब चली थी,
अब बोली बोलने वालों को वहाँ प्रमोशन हो रहा है और रामचरित मानस का समर्थन कर रहे हैं। इससे लगता है वो पार्टी राम विरोधी है और इसका जवाब बार बार रामचरितमानस को लेकर तमाम सवाल पैदा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन पार्टी उन्हें पुरस्कृत कर रही है, राष्ट्रीय महासचिव बना रही है। ऐसे ही लोग तो बंटाधार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। 2-4 और आकांक्षा जो बचा पिता हो गया 2017 में 2014 से लेकर लगातार 2022 तक ऐसे ही नेताओं ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, उसकी सोच में इन लोगों ने परिवर्तन किया। समाजवादी पार्टी की स्थापना समाज के दबे कुचले लोगों को संविधान में अधिकार दिलाने के लिए, और आज के दिन संविधान में जो जगह है, आज संविधान में क्या हिस्सा मिला हुआ है, तो ये लोगों को इससे होना चाहिए कि संविधान में हमें कैसे हिस्सा मिलेगा, कैसे। आज हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हर एक उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में हम आज इन्वेस्ट करा रहा हूँ। हर जिले में हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, उद्योग लगाने जा रहे हैं, जिससे जिले के लोगों को रोजगार मिला है। तो इन लोगों को रास नहीं आ रहा, वो किसी न किसी धर्म के सहारे जनता ने स्वीकार कर लिया, उसे खूबसूरती में बने रहना चाहते हैं और जनता का ध्यान बढ़ जाए। इन लोगों ने कुछ किया नहीं अपने समय, भाई इनके चश्मे का नंबर क्या बदल गया था जब ये लोग सरकार में थे, कई बार अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, फिर मलाई खाना था तो राम की पूजा करते रहे, बेटी को सांसद बना दी है, फिर इस घाट का पानी पीने की जगह में यहाँ खत्म हो गया रस, उसमें रसगुल्ले में लास्ट हो गया। ऐसे लोग जो घाट घाट का पानी पीते हैं। आपके समाज का रामचंद्र जी से जोड़ करके बहुत कुछ माना जाता है कि केवट ही ऐसे थे जिन्होंने पार लगाया था। ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं जो चौपाई है रामचरितमानस की, उस सूत्रों को क्या कहीं अपमानित करती है? इसको किसको बनाते हैं? कहते हैं कि आज के दिन उसी रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, उसी रामचरितमानस के आधार पर मेरा किला खुला है, उसमें सबरी का जिक्र है, उसमें रावण राज का भी जिक्र है। भाषा समय के तरफ किस समय क्या है। आज के दिन में कोई पीएचडी कर रहे, वो पीएचडी में कोई अर्थ निकलता हो तब तो है। क्या कहें, पीएचडी करने के लिए गए, कोई पीएचडी का केंद्र खोला गया समाजवादी पार्टी, जहाँ अर्थ को नया अर्थ दिया जाए, वहाँ को जाओ। आज के दिन में किन परिस्थिति कौन से भाषा कब हो गया, जैसे ताड़ का पेड़ है, उसे ताड़ना भी चाहिए, ताड़ना बड़ा देखना समझना हो। आज के दिन में क्या किस चीज के लिए कौन सी भाषा, हम तो उसी मानस के आधार पर हमारे समुदाय को आज हम उसी मानस के आधार पर निषाद राज के किले में मेला लगाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, निषाद राज भगवान राम के जो है मूर्ति भी लग गई 56 फुट, वहाँ पर्यटक स्थल घोषित करा दिया। जंगल का मंगल है, 26 मार्च को पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हर साल आते हैं और ये मछुआ समुदाय के लोग भगवान राम के सहारे निषाद राज को पाके अभिभूत हैं और खड़े होकर अपना हिस्सा तलाश है, अपने हिस्से की भागीदारी लेना शुरू कर दिया। और देखिए इन लोगों के समय था 2004 से 2014 तक इन लोगों के सरकार ने मछुआ समुदाय के लिए क्या बनाया था, क्या दिया था। मतलब 1947 से देश आजाद हुआ 2014 तक लगातार 67 वर्षों तक केवल 3000 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को दिए। हमारी सरकार आई 2014 में एक ही बार 20,000 करोड़ रुपया थे, अभी 6,000 दिया। अभी उत्तर प्रदेश में हमने मछुआ कल्याण कोष के 25 करोड़ की व्यवस्था की, इनके पढ़ाने लिखाने के लिए, इनके सामुदायिक भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इलाज कराने के लिए, इनके बच्चों को कोचिंग करा के IAS टीचर बनाने के लिए, जो पट्टेधार हैं उन्हें अनुदान दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना देने। आज हम इनके लिए साधन संसाधन योजनाओं के माध्यम से बना, तो ये चीजें उन्हें रास नहीं आ रही है। वो सोचते हैं कि हम हो जाते हैं मिल जाता, अपने मिलने वाला 2024। संजय निषाद जी, आप तो भ्रमण कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि 2024 को लेकर के सारी पार्टियां आप मैदान में आने, लोकसभा चुनाव है, आप भी उसी के दृष्टिगत भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है रामचरितमानस का प्रसंग कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने वाला है और कितना समाजवादी पार्टी को? देखिए, हम लोग विकास के लिए करते हैं। अगर दोबारा मोदी जी को भ्रष्ट किया है, विश्वास किया है, तो आज अर्थव्यवस्था में 5 नंबर निकालने के लिए आज हम व्यक्ति के नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम रोजगार के साधन देने के लिए तो इस तरीके का हम लोग सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम योगी जी। तो हम लोग विकास के क्रम में संविधान के संवैधानिक सुरक्षा देकर लोगों को आगे बढ़ा रहे, बिना भेदभाव के सभी जातियों को हम योजनाओं का लाभ धरातल पर दे रहे हैं।
हम वो प्रधानमंत्री कभी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 85 खा जाते हैं 15 बीच में, 15 पहुंचता है गांव में किसान को। तो आज सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पूरा पैसा भेज रहे हैं। तो सारे जाति सभी धर्म के लोग आज हमारे, आप स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट देखिए, कहते बहुत गरीब, मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब हो गया, SC ST से भी ज्यादा गरीब हो गया। इसके वाला मुसलमान इनके बटन दबा दबा के गरीबी ले रहा है। आज इलाज हम करा रहे हैं मुसलमान भाई का, घर हम बनवा रहे हैं, आज के दिन में सम्मान हम दे रहे हैं, सभी योजनाओं बिना भेदभाव मुसलमान को हम दे रहे हैं। तो काहे उनके साथ जाएगा मुसलमान भाई? आज सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं। योगी जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी को 37 बार चुनाव, 2 बार, नहीं तो इनको लाओ उनको हटाओ, इनको लाओ उनको हटाओ। अभी जनता ने कहते किसी को मत लाओ, अब इन्हीं के साथ रहो। अखिलेश को कुछ सुझाव? मैं तो भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय है, मुख्यमंत्री रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्हें जिस उद्देश्य के लिए पार्टी के, जिस उद्देश्य के लिए शपथ लिया है, जिस उद्देश्य के लिए अपनी पार्टी का कमान संभाला, तो पार्टी का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें और निश्चित रूप से उनको उसी तरफ रहना चाहिए। और ऐसे जितने अंगू चंगू मंगू हैं जो दुनिया में शिक्षा लेकर करा रहे हैं कि आज के दिन में उन्हीं की पार्टी चंगू मंगू तो आज से स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत लोग हैं, उन्हीं को नहीं कहेंगे। जो ऐसे ऐसे लोग के आखिर चंगू मंगू नहीं होते तो कहें कि 2017 से लगातार, 2014 से ही लगातार, 2014, 2017, 2019, 2022 क्यों लगातार? निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इस उद्देश्य के लिए पार्टी। अच्छा, आप संजय प्रसाद की भाषा जो है, संजय निषाद जी की भाषा ओम प्रकाश राजभर भी बोलने लगे। नहीं भैया, क्या कहें, भैया सुबह कहीं और चाय पीते हैं, नाश्ता कहीं और करते हैं, खाना ही करते हैं। सुबह से लेकर 3-4 बार में 4 आवाज आती है। हम लोग तो तटस्थ हैं। त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को जंग लगाया, सेना देख रावण राज खत्म, मैंने भी अपनी सेना इकट्ठा किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर दुख का राज देने वालों का। अच्छा, स्वामी प्रसाद जरूरत पड़ी तो आप वापसी तो कभी नहीं करेंगे? देखिए, हमारी नीतियों से जो समर्थन करता, मेरी नीतियों से, हाँ, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जैसे लोग चिंता करते हैं, हम लोग ये है थोड़ा जगह दीजिए आप लोगों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो निषाद समाज के पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरी दुनिया में जनता को बचाने वाले किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को बुलाना चाहता हूँ। आज के सीतापुर के विश्वा विधानसभा के बाजार के प्रांगण में आज इस पूज्य स्थल पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता और बुजुर्ग, निर्बल शोषित हमारा आंदोलन, ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हम लोगों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारी पार्टी के जिला कमेटी के, मंडल के, विधानसभा के, ब्लॉक के, ग्राम सभा के, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मेन पार्टी, राष्ट्रीय दिशा एकता परिषद और संगठन के, IT के, किसान युवा वाहिनी, सभी हमारे अनुसांगिक संगठन है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मंच पर बैठे हमारे विधायक जी, विधानसभा विश्वा के लोकप्रिय विधायक निर्मल वर्मा जी, मोहम्मद हसीम साहब, गीता पाठक जी, और समाजवादी पार्टी छोड़कर निषाद पार्टी में आए सभी गरीब, बुजुर्ग, गरीब और सोनू, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, तालियों से स्वागत चाहता हूँ। जाने में इतना कहूँगा कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन सबसे ही ऐसा है। निर्बल का मतलब है कमजोर और सबल का मतलब होता मजबूत। दादाजी को बैठा भी कुछ
इसके वजह से जो आप अगर दीवार जो है सामने आ रहा है, अगर बगल में रहने बैठने से कुछ नहीं होने वाला, सामने लड़ाई हुई है, गली में आदेश का पालन करो। या पीछे कुर्सी पे बैठा सबको दिखाए। मैं पार्टी के नाम से शुरू करता कि निर्मल निर्णय शोषित हमारा अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग सुबह से बिना खाए पिए बैठे अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हो। घंटों से इंतजार कर रहे, रैली निकाल रहे हो, उसके पीछे कारण है। ये झंडा क्यों उठाना पड़ा, ये क्यों डंडा उठाना पड़ा, क्यों नारा लगाना पड़ा, क्यों इस पार्टी के सहारे आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसका कारण है कि कभी आपके पास जहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर गंगा के किनारे 3 किलोमीटर का निषाद राज का किला, उस निषाद राज के किले की खुदाई 1977 में हुई थी। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5 बार हेलीकॉप्टर उतारा था। वहां 3 किलोमीटर का जो किला खुदाई में मिला है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आपके खून में, आपके वंश में कभी राजा थे, राजपाट आपके हाथ में आना चाहिए। लेकिन राजपाट गया कैसे, वो किला तोड़ा कैसे गया? क्योंकि आप सिधाई पर करा, आपके राजाओं ने गले से लगाया, आपके राजाओं ने उन्हें सुनाया, आपके राजाओं ने उन्हें आश्रय दिया, आपके राजा धोखा खा गए, धोखे से गला काट दिया, आपके राजाओं की हत्या कर दी गई। राजा की हत्या नहीं किया गया, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले वंश का हत्या किया गया, आपके विकास की हत्या किया गया, आपके आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए राजाओं की हत्या की गई है। अरे असल निषाद राज के वंशज होंगे, केवट मल्ला कश्यप कहार देवर, इस खून को जगाओगे और सबको लेकर आओगे और निषाद पार्टी का झंडा गाड़ कर लखनऊ और दिल्ली में अपना हिस्सा लेने के लिए। कितने लोग काम करने के लिए तैयार है भाई? पार्टी बोलो जय निषाद राज। वो निषाद राज आपके राजा नहीं थे, आपके वंश में जन्मे थे। वो हर बिरादरी के राजा थे, और हर बिरादरी के राजा थे तो उनके समय क्या था? उनके समय था कि कभी किसी के घर में ताला नहीं बंद होता था, किसी को कोई साला काके गाली नहीं देता था, क्योंकि सबके पास धन था, सबके पास वैभव था, सबके पास संपदा था, सुख थी, समृद्धि थी। तब उस समय भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और रावण राज खत्म करके निषाद राज की सेना ने दिखाया था। मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। वो निषाद राज के किले की जमीन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपके पुरखे के हाथ में जब कलम था, अब भगवान राम और निषाद राज जब दोनों के हाथ में सत्ता थी, तब देश राम राज कहलाता था, सुख का राज कहलाता था, सुख का। अभी क्या हो गया? आपके झंडे में निषाद राज का झंडा था, तब जय जयकारा निषाद राज का होता था। ये डंडा मोटा था, डंडी नहीं था, ये झंडा बड़ा सा था। तब आपके डंडे में निषाद राज का झंडा था और राम राज था। लेकिन धोखे से आपके राजाओं की हत्या हो गई, विदेशी ताकतें आ गई, आपके डंडे में झंडा टांग दिया, चाहे मोहरों ने टांग दिया, चाहे अंग्रेजों ने टांग दिया। जिसका झंडा बन गया उसके हाथ में जाना, उसके हाथ में सत्ता आ गई, आप नीचे हो गए। बधाई है, धन्यवाद हम पुरखों को, अपने पुरखों को मैं नमन करूंगा कि उन लोगों ने कभी भी मुगलों और अंग्रेजों का अपने डंडे में झंडा टांगना नहीं स्वीकार किया, खाली रखा अपना झंडा, डंडा, उनका झंडा नहीं उठाया। जो डर गए मर गए।
आपको बता दूं कि जाल ढीलने वाले को जलार कहते हैं, जाल ढोने वाले को कंधे पर अस्कतार कहते हैं, कहार कहते हैं। पहले ये सड़क तय नहीं था, नदी थी, घाघरा थी, रिया थी, बायतवा थी, जमुना, गंगा, सरस्वती थी, ये नदियां हाईवे थी। तभी ऊपर से जहाज नहीं चलती थी, तब पानी से जहाज चलती थी। उस जहाज के मालिक आपके पुरखे हुआ करते थे, तब वो धनी थे, अमीर थे। आज आप लोग नाव चलाने जाते हो, डंडे खाते, पुलिस कहती है कहाँ नाव चला रहे हो, डूब जाओगे। ये झंडे का जमाना है। 750 वर्ष मुगलों ने आपके डंडे में झंडा टांगने की कोशिश किया। अरे बच्चे को अगर में क्या कर रहे हो, पार्टी डेढ़ घंटा और ठंडा ठंडा बच्चे बताओ। मैं कहा कि आपका समझ नहीं आता। अरे मैं ये समझाने आ रहा हूं, कोई गलती हुई, कोई गलती हुई, नाक काट गया, कोई गलती हुई, गरीबी आ गई, कोई काम अच्छा किया, अमीरी आ गई, आपका धन उसके घर चला गया, आप बेकार हो गए, आप बर्बाद हो गए, आबाद हो गए। ये झंडे की देन है, ये झंडे की देन है कि जब आपके हाथ में डंडा और झंडा था, ये जय निषाद राज का झंडा और आपके हाथ में मोटा सा डंडा, तो क्या था, रावण राज था कि राम राज? राम राज। अरे बोलो, अब लोग बोलो। तब निषाद राज के हाथ में यहाँ रघुकुल किया, वहां निषाद राजकुल, 2 राजा हुआ करते थे। तब कहीं नहीं था जाल बीनने वाले को जलाहा कहते हैं, खाना जाल बीन दे तो जुलाहा कहते हैं, और धर्म बदल दे तो हरसाई कहते हैं, माही कहते हैं। धर्म बदल दिया, गरीबी नहीं गई, क्योंकि वहां भी जाति में भेदभाव है। बेहतर कहने के लिए आया हूं कि आपके डंडे में साढ़े 700 वर्ष इस डंडे में हरे रंग का झंडा टांगने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे लोगों ने अपने डंडे को खाली रखा, कभी हरे रंग का झंडा नहीं टांगा। लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। अंग्रेज आ गए, तलवार से भी नहीं डरे। अरे यार, जो नहीं झंडा लगाता था उसे क्या करते थे, बोलो बोलो। अरे अंग्रेज लेकर आए तोप, लगाया अपना तोप, 350 वर्ष अंग्रेज देश पर राज किए, उन्होंने भी तुम्हारे डंडे में अपना झंडा टांगने की कोशिश किया। एक गांव में रहने वाले तेली बड़े जहां कहां पाल गरीब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां भीमा रैकवार रोशन राजभर भर मौर्य पूर्वी पटेल ब्राह्मण ठाकुर, इस सबके डंडे में अंग्रेज और मुगल झंडा टांगने की कोशिश किए। मैं तो अपने पुरखों को बधाई दूंगा, नमन करूंगा कि तलवार और तोप से नहीं गए, तलवार और तोप से नहीं गए, उनका झंडा नहीं स्वीकार किया। मैं अपना धर्म बदला, काम खराब किया कि अच्छा? बोलो भाई, बोलो। हमारे लोगों ने इस्लाम धर्म पकड़ लिया, फिर भी नहीं। कहां चला गया था, कहां चला गया गरीब की? आज इस देश के जितने मुसलमान हैं वो भी इसी देश के, आप एक खून खानदान के, लेकिन उन्हें तलवार के बदौलत उन्हें किस तरीके से देश में धर्म का प्रचार हुआ, क्रिश्चियन का 750 वर्ष मुगल और 350 वर्ष अंग्रेज। नतीजा क्या रहा? 1100 वर्ष छोटा समय होता कि बहुत बड़ा? पूरे के पूरे 15 पीढ़ी खत्म हो गई, कांग्रेस धोखेबाज आई, आपका देखा खाली डंडा और उसमें लगा दिया पंजे का, क्या लगा
पंजाब वालों ने क्या लगा दिया, वो तिरंगा लेके गए, कहे हम ही देश आजाद कराए। आजाद हमारे लोगों ने कराया, अंग्रेजों को डुबो डुबो के नदियों में हमारे लोगों ने मारा। अंग्रेजों ने कहा, स्टीफन नामक सांसद ने लंदन के पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है और कतली का बेटा कतली होता है। ये मछुआरे बदमाश और कतली हैं, इनको जेल में अपराधी घोषित करो, इनके खिलाफ कानून बनाकर जेल में डाल दो। हमारे लोग जेल में डालने लगे, अंग्रेज पूछने लगे क्या हो, निषाद हो, मतलब कहाँ है, हम लोग कैसे हैं, केवल पल्ला बिंद है। वो अंग्रेजों को छुपने के नाते हम लोगों ने नाम बदल लिया, जो जो काम करते रहे वो नाम ले लिया, और अंग्रेज कहीं कहाँ भाग के चले गए। अरे पता करो कहाँ चले गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा भाई देख लो। अरे कहें साहब ये मछुआरे बहुत बुद्धिमान है, ये नदी में 70 फुट नीचे अगर मछली सांस ले ली, इतना बड़ा खुला निकला है, उसी से जान जाते हैं कै किलो की मछली है, और जब तक ये मार नहीं लेते हैं तब तक सांस नहीं लेता है, और मार ही नहीं लेते हैं, गांव भर मिल के बांट कर खा नहीं लेते हैं, तब तक कोई दूसरा काम नहीं करता। अब देखो कैसे ताली हुए तो मछली के नाम पर, देख लो, मतलब कमजोर दिमाग था कि हाथ उठा के बोलो क्या था, कहा साहब यह नहीं का अवतार का पेड़ है, 70 फुट ऊपर रहता है तार वाला, वो भी जान जाते हैं, तार जाते हैं कि कितना पावर वाला है, कहते हैं इसी पेड़ वाला देना हमें। मतलब 70 फुट नीचे मछली, 70 फुट ऊपर तार, ये समझ लेते हो। और 70 किलोमीटर लखनऊ में विधानसभा को नहीं समझ पा रहे हो, वही समझाने आया हूँ कि जिस दिन विधानसभा समझ जाओगे उस दिन आपका बेटा विधानसभा में जाएगा, अपना बन के आएगा। बोलो भैया, मैं छोटा काम नहीं करने निकला, आपको सही जानकारी बताने आया हूँ। वो काले कोठरी में कानून बनाया, मैं उसे देखने के लिए लंदन गया था आज से 6 महीने पहले, और उस काले कोठरी को देख के आया था अंग्रेजों ने जहां में कानून बना के उजाड़ा था। मैं वहां कहने इसे भाषण लेके आया था, इसे 100 गुना ज्यादा भीड़ थी। मैंने कहा था कभी 350 वर्ष हमारे भारत में लंदन दिखता था, कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिखता है, और लंदन में भारत का प्रधानमंत्री होना है। मैं बोल के आया 6 महीने पहले, पता चला 3 महीने बाद आपके भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बोलू भाई, अगर मैं बोल के लंदन में प्रधानमंत्री बनवा सकता हूँ तो कसम खाया हूँ कि आपके खून को जगाकर आपको वोट कर इकट्ठा करके आपको भी पावर में ला सकता हूँ। अंग्रेजों ने कहा कहाँ गए, कहे बहुत चलान जाते हैं तो 70 फुट नीचे 70 फुट पर जान जाते हैं, और सब साहब छुपते हैं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई मछुआरा कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई निषाद कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहता है कोई कहता वो कैसे पकड़ा जाए, भैया तो निषाद के नाम से। अरे कहीं जाओ पकड़ो, ठीक है वो भाग गया है, छुप गया है, लेकिन जो उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी, उसके पेट में जो बच्चा होगा वो तो मछुआरा निषाद होगा। जाओ जेल बनाओ, उन औरतों को जेल में लाओ, वहां बच्चा पैदा कराओ, बच्चों को तड़फा के मारो, तब जाके शासन कर पाओगे। हमारे माताओं के लिए पहली जेल बनी है, और हमारी माताओं को बच्चों को तड़फा के अंग्रेजों ने मारकर हमारी माताओं के आंख के सामने इतना बड़ा क्रूरता किया था। मैं धन्य हूं हमारे पुरखे कि नदियों में डुबो के कला काट के अंग्रेजों को मारकर देश से भगाया गया। क्या इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास किसी जाति का है क्या? बोलो है क्या? बोलो, देश हम आजाद कराए, मलाई दूसरा को खाए, बच्चे हमारे तड़प के मरे, फांसी पर हम चढ़े, तलवार से हम कटे, तोप से हम उड़े, तब
मैं भी कसम खाया हूँ कि अब बंदूक की बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बंदूक में नहीं ताकत है, अब बटन में ताकत है। उनका बटन छूना बंद, अपने आप मर जाएंगे। अपना बटन छूना शुरू करो आपका। बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। तो देख लो, 70 साल पहले कांग्रेस आई, आपके डंडे में पंजा का झंडा टांग दिया। जिसका था झंडा वो बजाए आपके पीठ पर। अरे जिसका झंडा उसकी सरकार, जिसका झंडा उसकी सरकार, दरोगा उसके, एसपी उसके, आईजी डीआईजी उसके, अधिकारी कर्मचारी सिक्योरिटी ब्लॉक सब उसके, बीडी उसके, इंजीनियर उसके, लेखपाल उसके, सिक्योरिटी उसके, सब अधिकारी कर्मचारी उनके। आपका कोई कर्मचारी कहीं दिखता है क्या? बोलो भाई। अरे यहाँ थाना होगा, इनको कोई सिपाही है क्या? बोलो। कोई दरोगा है क्या? कचहरी में तुम्हारा कोई चपरासी है क्या? चले जाओ वीडियो में, ब्लॉक में चले जाओ, कोई बाबू है क्या? क्या किया? बटन दबा दबा के हाथी सची पंजा का अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया और दूसरे के बच्चों को आबाद कर दिया। अरे आज कसम खाओ कि निषाद पार्टी का बटन दबाओ और अपने बच्चों को भी डीएम कलेक्टर बना के दिखाओ, ये सब माना जाए। तो जिसका लगाया झंडा उसने बजाया हमारे पीठ पर। तो आप बोल रहे क्या बजाया? बोला हो। हमारे लोग खाने में गए, क्या खाए? क्या खाए? कौन? अरे भर्ती होने गए तुम्हारी बिरादरी के लोग, तो कैसे चिट्ठी आती थी लखनऊ दिल्ली से जिले पर, तुम्हारा बेटा जाता था कहीं क्या? कहा सुरेश कश्यप, इसका तो नाम है नहीं, तो मोटा ताजा शादी हो जाएगा। क्या करना होगा? अरे कहें जब सीना नापने आए तो एक ऊंचा लगाओ और 1 इंच सीना घटाओ, लात मारकर यहाँ से रखाओ। जब तुम्हारा बेटा भर्ती होने जाता था तो जिनको बटन दबा दबा के जिसकी सरकार बनाए थे, वो तुम्हारे बेटे को एक ऊंचा मारकर सीना घटाकर लात मारकर भगा देता था। तो मैंने भी कसम खाया है कि ऐसी सरकारों को लखनऊ से फेंक कर हटाओ और अपनी सरकार जाओ। अब देखो आगे सरकार, अब जब भी भर्ती निकलती है, कभी अधिकारी की निकलती है, तो 2-4 तो उसमें तुम्हारी बिरादरी की हो जाते हैं। कोई कश्यप का बेटा, कोई कहा, कोई निषाद का, कोई तेरी बड़ी बहार का अभी बेटा और अधिकारी कर्मचारी भर्ती हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो भाई। ये है इधर कहने के बुलाया कि 70 साल तक दिल्ली का जब चुनाव होता था तो हम लोगों ने इस डंडे में पंजा का झंडा लगाया, पूरा खाने में गए डंडा खाया। जिसका था झंडा वो ले गए फंड। फंड मतलब बोला हो, सब समझा था। फंड मतलब बोला, जेकर का झंडा वो ले गए फंड और हमें क्या दे दिया? बोलिए मजा, हमें क्या दे दिया? 70 साल से बटन दबा दबा के दूसरे का हमें क्या मिला? उसे बोलो, आज उठा के बोलो क्या मिला? और मैंने कसम खाया। फिर देखो हाथी वाले भी चालाक आ गए तुमसे। कमजोर लोग कभी आपके सामने आते थे तो नीचे बैठते थे, उन्होंने भी अपना झंडा बनाया नीले रंग का। हाथी वाला झंडा लेके आए और भी तुम्हारे डंडे में। अरे यार कांग्रेस खराब है, कांग्रेस खराब है, कहाँ वो खराब है, कहाँ हमारा झंडा लगाओ और हमारे साथ आओ। जिसकी जितनी संख्या बढ़ाई उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम्हारी संख्या 18% है, 18% दरोगा तुम बनाओ, 18% सिपाही तुम बनाओ, 18% लेखपाल सिक्योरिटी डीएम कलेक्टर तुम बनाओ। लेकिन क्या हो गया भैया, आपने भी 30 साल से
अपने डंडे में हाथी का लगाए झंडा, वो भी बजाएंगे आपके पीठ पर, बोला और भी लिए मजा, और आपको क्या दे दिया, पर 3 की जमीन छीन लिया ना। अरे आपके नाम से तार घाट नदी था कि नहीं था, जीवन का भोजन का साधन था कि नहीं था, हाथी वाले ने छीन लिया, आपका आरक्षण छीन लिया, वो ले गए फंड, काशी राम का मकान बना दिया, अपने लोगों को मकान दे दिया, हमारे लोग अभी कुछ नहीं है, झोपड़ी में सोते हैं, कोई नहीं पूछता, कलेक्टर का हमारे नौवे कर दिया, रोज थोड़ा वाला प्रधान जी हमारे नौवा काटते हैं, हमको अगले दिन नौ के टिकट काट दे और 9 के कुर्सी काट दे और ना दूसरा परिवार जोड़ दे। मैं ये कहने के लिए आया आपको, अरे भाई साइकिल वाले भी अपना लेके आए डंडा, आप अपना झंडा आपके डंडे में लगा दिया उन्होंने झंडा, तो क्या ये सजा की मजा, और हमें क्या दे दिया, बोला हो 17 जाति के नाम से 30 साल से फुटबॉल की तरह इधर उधर हुए, हमारा नाम दिल्ली से मजवार के नाम में गिनती तुरैया के नाम पर होती थी, हम 70 लाख थे, अब गिनती में 7,000 हो गए, सबको मार के खत्म कर दिया कागज में, आपके बच्चों की नौकरी लुटा गई, वो कहते थे साइकिल कहती थी हम शामिल करेंगे, हमारी रोक देती थी, ये कहते थे शामिल करेंगे और रोक देती थी, 30 साल से तुम्हें लट्टू राम बना लिया, तुम्हारा नौकरी झटक लिया, हाथी आए हाथी ले गई, साइकिल आए साइकिल है, 30 साल से दोनों भाई बहन दिल्ली में लखनऊ में कब्जा, दिल्ली में इनके सहयोग से सरकार चल रही थी, 2004 से 2014 तक देश आपने आजाद कराया था, 1947 से लेकर 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आए थे, ये पैमान केवल पूरे देश के मछुआरों के नाम पर केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था, 1 पैसे में भी नहीं हमारा गुजारा, 1 पैसे से कम हमें देकर हमारा विकास कराने की कोशिश किया था। अरे धन्य हो हम लोग कि इंसान राज के वंशज में बच गए हैं, तो 1 पैसे में 67 साल हमें गुजारना पड़ा हो, लेकिन आज के दिन में देख लो कि जब आपका झंडा और डंडा आ गया तो 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली से पहली बार आप लोगों के लिए आया, ये मान के चलो पड़ेगा, लेकिन पौला नहीं पौला, तो आरे को चपरासी रहे, तो आरे को बाबू नहीं है, तो आर कहू नहीं बा, तो बतौली अगर नहीं बा, ऐसे मिली तमाम लोग पहले मालूम बा, 70 साल से कैसे लेगा, हमें तो मालूम बा कैसे वोट देगा, हमें दुनिया चीज सीखली, कैसे वोट देगा, कैसे दूसरे झंडा उठाएगा, कैसे उनके रैली में जाएगा, और कैसे अपने लड़का के बेरोजगार बना के घुमाएगा, ये 70 साल से सीखा गया। तो भैया सबके खाए हमने झंडा और खाए पीठ पर, अब नहीं बोले हो क्या खाए, हाथ उठाए बोलो क्या खाए, बोलो अरे 70 साल से क्या खाए, 1100 वर्ष तो मुगल अंग्रेजों का खाए डंडा, और 70 साल से उनका झंडा उठा के खाए डंडा, तो 13 जनवरी 2013 को आज से 10 साल पहले मैंने निशान राज के किले पर गया था, मैंने अपने 47 साल के जीवन, जो कभी डॉक्टर बना था, पैसा कमाता था, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, 2 को डॉक्टर बनाया, 2 को इंजीनियर बनाया, सारी जीवन हमने करवाया, लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ आज के दिन में कि मैं जब गया निशान राज के किले पर, तो मेरे मन में आया कि कभी भगवान राम यहाँ आए थे, निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था, तो ये जो सेना है सपा बसपा ये कहेंगे हमें केवटा मल्लावा नीच बनाकर जिंदा रखती हैं, हमें नीच जाति में कफन में दफन करती हैं। अरे निषाद राज का खून डॉक्टर संजय, अपने जीवन को संन्यास ले लो और कसम खा लो कि अब रहेगा मछुआरों का डंडा और उसमें रहेगा जय निषाद राज का। क्या रहेगा, अब मुझसे बोलो क्या रहेगा, गरीबों का क्या रहेगा,
पक्का? कितने लोग अपने घर पर झंडा जय निषाद रहे? दिल से बोलो, मन से बोलो। अगर अपने घर पर झंडा नहीं लगाओगे तो और वोट कम बाकी ज्यादा कम के ऐसे कहना, ज्यादा के ऐसे कहना। जो दूसरे गाले हाथ न लगे तो ज्यादा नहीं बा, तो और वोट कम बाकी ज्यादा। मुझसे बोलो, कम की ज्यादा, ज्यादा की सबसे ज्यादा। बोलो, पौवा बरवा की छुआ, पौवा भर की छुआ, एक झोरा की बोरा भा, एक झोरा की बोरा, पौवा भर की छुआ भा। आज के होगा तो 70 साल पौवा भर काहे के झुआ भर नोट के हाथ का बांटा। देखा माई हंसत है, बहन हंसत है। क्या बटवाला इलेक्शन में हो? बोला हाथी सीधी पंजा वाले का बटवाला? बोलिए नहीं कि मिली नहीं, इलेक्शन आ गया। बोलते हैं अब नहीं बटी। जब से हम जन्म लिए 2014 से धीरे धीरे पौवा पटना बंद हो गया और निषाद राज पावर की तरफ चलना शुरू हो गया। अब पौवा खत्म हो गया, पावर तुम्हारे हाथ में। अब बोलो क्या चाहिए? वो पौवा चाहिए कि पावर? ऐसे नहीं। अरे निषाद माँ बाप का खून, नाक कान गला चारा माँ बाप का है, खून माँ बाप का है, पुरखों का है। तो निषाद राज का खून आया कि नहीं आया है? कमजोर थे कि शेर? क्या थे? तो हमारी आवाज कैसी रहेगी? कमजोर की शेर। पौवा चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि पावर? पौवा चाहिए कि पावर? गरीबों को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? क्या क्या भाई? हाथ दोनों उठा के बोलो, क्या चाहिए? निषाद पार्टी क्या देगा? ये टोपी झंडा क्या देगा? डॉक्टर संजय क्या देने आए हैं? क्या भाजपा क्या दे रही है? पावर देते उधर संग ना, अरे पौवा दे उधर संग लगा। हाथी साइकिल देना पावर को 70 साल से नहीं दिए। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ आपको कि मैं अगर कसम खाया हूँ कि आप गरीबों के हाथ में रहेगा उनका डंडा और उसमें निर्मल इंडियन शोषित का आमदन का रहेगा, तो हमारे पास आएगा फंड। कि झंडे से क्या आएगा? और जो तुहार निकलेगा उसके जल जाए धन। आज झंडा उठाई हुए पाई मजा, अब बाकी लोगों के क्या मिली? तो समझ लें, एक झंडा से हिस्सा मिली। एक झंडा से हिस्सा कैसे मिला था? कि दिल्ली से तुम्हारे लिए योजना है, प्रधानमंत्री मकसद योजना है, तुम्हारे लिए फ्री में बीमा है। अगर तुम्हारा बेटा कहीं न जाता है, कहीं किसी कारण से कहीं घटना हो जाती है तो 5 लाख है, हाथ पैर टूट जाता 2.5 लाख है, बीमार हो गए भर्ती हो गया तो 25,000 है। ये हमारी सरकार आपको आपकी योजनाओं से आप लोगों की सुरक्षा करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री संपदा योजना है। पट्टा अंग्रेजों ने कहा था है निषाद क्या जिंदा रहना चाहते थे? हाँ। क्या खाना है? क्या मछली खाना है? क्या मछली पोखरे में? अगर तुमको खाना होगा, जीना होगा तो मछली का पहले पोखरे से मछली मार कर खजाने में तुम्हें जमा करना होगा। थोड़ा बहुत जो बचेगा उसमें तुम्हें जीना होगा। 70 साल से ही हुआ है। कितना बड़ा न्याय है, कितना बड़ा न्याय है। ये जमीन बराबर होगा, ये ऊपर वाला होगा तो अनुसूचित जात का व्यक्ति पाएगा, उसको सरकार पैसा दे देगी। आज के दिन में गड्ढा होगा तो पानी भर जाएगा तो मेरा समाज की सरकार को पैसा देगा। लेकिन बताइए योगी जी को कि आप जितने पोखरे वाले हो, मुख्यमंत्री संपदा योजना के नाम पर 1-1 एकड़ वाले पोखरे को जो पट्टे धारक है वो 1,20,000 रुपया अनुदान देने का काम वाली सरकार अभी कर रही है। वो कल रात तक फार्म भराया गया, अब जो भर दिया होगा आ जाएगा, अगर नहीं भरा होगा वो अगले 3 महीने बाद फिर मिलेगा। घबराने ये हमेशा मिलत रहेगी। डॉक्टर से दिए तब वे बाहर व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप सुरक्षा करिए। अभी और नहीं, तुम्हारे लिए
मैं गया था बागा, वहाँ 40 लड़के डूब के मर गए, उसमें कई 2 दर्जन 3 दर्जन के आसपास हमारे बिरादरी के लोग थे। अरे 40 लोग एक साथ मरे तो छोटी घटना की बड़ी और नाव में डूब गए। हमारे मुख्यमंत्री जी को वहीं से कहा, माननीय जी हमारी प्राकृतिक नदियों के किनारे है, वो भी साधन संसाधन नहीं है, वो दूर नहीं जा पाता, पुल से नहीं जा पाता है, वो नाव से पार जाता है। क्या चाहते हो? मैंने कहा उनसे दुनिया का सबसे बढ़िया नाव दीजिए जो न डूबे बल्कि पार लगा दे। उस नाव की व्यवस्था निषाद राजकोट योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं। निषाद का बेटा नदी में जाएगा तो उससे जैकेट हम पहनाएंगे, कितना आगे तूफान हो जाएगा, कोई निषाद का नेता नदी में डूब कर नहीं मरेगा। इसकी सुरक्षा आप लोग कर रहे हैं। बोला हो क्यों पूछने वाला मिलने हमारे बिरादरी के? कब पूछे? 5 दिन रह गया। कै दिन पियावेला हो, कै दिन खियावेला, अब मीठ कै दिन बतियावेला, अब करे बात तो हार वोट लेके कैसा बतियावेला। यही हाल 70 साल से, लेकिन आज हमारे साथ आए हो तो बहुत कुछ है। मैं तुम्हें कहूंगा आज के दिन में कि अभी देखो मुख्यमंत्री संपदा योजना के बाद, निषाद राजकोट योजना के बाद अभी 1 हफ्ते पहले कानून बनवाया हो कि 25 करोड़ रुपया आपके लिए अलग से बजट मिलाया हूँ, जिससे कि आपके बेटा कहीं आप बूढ़ा होकर माँ होकर गरीब आदमी कहीं बीमार हो गया तो अगर इलाज के लिए पैसा नहीं है तो इलाज हम कराएंगे। अस्पताल में आपको पैसा हम सीधे देकर आपका इलाज काम करने की व्यवस्था करें। आपका मकान नहीं है, बुढ़िया माई जो झोपड़ी में रखते थे, अब हमारा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा विभाग सीधे गरीब का मकान बनवा देगा, उसके खाते में पैसा देकर। अब किसी पैमान के खाते में नहीं जाएगा, सीधे बुढ़िया माई और दादा के खाते में जाएगा और झोपड़ी में नहीं रहेगा। अब वो निषाद राज के उस मकान में रहेगा जिसमें उसे मकान बनाकर हमारी पार्टी देने का काम करेगा। हर ग्राम सभा में जहाँ मछुआ पाउर है, हम एक कोचिंग समुदायिक भवन बना रहा हूँ, उसमें हम लाइब्रेरी खोलूंगा, कंप्यूटर लगाऊंगा, कोचिंग कराऊंगा और आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, उन्हें भी दरोगा पुलिस एसडीएम बनाकर दिखाऊंगा। ये हमने व्यवस्था करना शुरू किया। अब बोलो हो, अब हम तोरे लेकर की आवाज पड़ी बदल बाटी और तुम बेमान करते तोरे लेकर की बर्बाद करी बदल बाटे है, ऐसे तरह के काम करे। त्योहार 9 साल के टोपी और झंडे में छोटा कमाल की बड़ा कमाल बोला हो, तभी तो शुरू भैया हो। तो 2024 में इधर उधर जाएगा, बोला हो कहीं इधर उधर जाएगा, बोला हाँ? तो कौन पार्टी हो? जय निषाद राम हाथ में उठे रावण राजा तो आज बोलो जय निषाद राम, दिल से बोलो जय निषाद राम। निषाद पार्टी भगवान महाराजा गुरु निषाद की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। इतना कह बाकी कि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति कुछ है नहीं। 750 वर्ष मुगल, 350 वर्ष अंग्रेज, 70 वर्ष कांग्रेस, 30 साल हाथी सेंटिल बाहर गांधी लड़ा। तो स्कूल में लड़का के पढ़ाने भेजा रहा और उन्हें लड़का के नाम निकाला और मारी जाकर के नाम निकाला और वो इनको कारण डाला कि तेरा लागत के है, इसके पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई चला। तो राजनीति कुछ है नहीं, ये है सुरक्षा। राजनीति का मतलब जो पब्लिक के भविष्य को बनाए, राजनीति का मतलब जो पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करके पब्लिक को आगे बढ़ाए, ये देश को आगे बढ़ाए, संविधान से पब्लिक की सुरक्षा दिखाए, बिना भेदभाव के सबकी समस्याओं का सस्ते में समाधान करके बताए, उसे पार्टी का विभाग कहते हैं देश में। आप बोलो भैया
आज हमारी सरकार बिना भेदभाव। और इतना कहना था कि आप सब लोगों का एक इलाहाबाद में किया 26 मार्च को निषाद रात की जयंती है, चलना है कि नहीं चलना? बोला हो कहीं चलना। वहां क्या करो 1000 लाश रुका तो पूछी काहे हो, कहना ही भगवान राम का कदम पड़ा था, यहीं से रावण राज खत्म हुआ था, यहीं से स्वर्ग का राज आया था, हमारे माँ बाप की धरती पर आ जाते हैं तो स्वर्ग हो जाता है। तुमने कहा धन्य हो। अगर अंतिम यात्रा किसी के मृत्यु के बाद अगर स्वर्ग मिलता जाने पर, तो जिंदा आदमी अगर कभी पहुंच गया निषाद राज के किले पर तो स्वर्ग वैसे पक्का हो जाएगा, इसलिए वहां आपको आना जरूरी है। वहां प्रधानमंत्री जी आ रहे, बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, आपके विरोधी लोग गांव में है, हाथ साइकिल बन जा रहे, रोज कान में फूटते हैं, कश्यप जी कहा भाई, निषाद जी, एक घर भाई, मौर्य भाई, तेरी बड़ी बात, केवल क्या मिलल हो, क्या मिलल? मोदी की योगी जी कहा देना है, तो उनसे ही पूछा कि वो कहा देना है। मोदी जी ने दिया कि दुनिया में 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था हो गई और दुनिया में 20 देश अमीर है, उसको अगुवाई करने का पावर भारत को मिल गया। कभी आपके हाथ में सोने की चिड़िया थी तब मिला था। 70 साल बाद छोटा कर दिया, बड़ा कर। पहले आपको एक सीट मिली थी 2017 में, भोजन भरी थाली लखनऊ पहुंचा था। धन्य मोदी जी योगी जी कि 2022 में आते आते 11 विधायक आपके लखनऊ के विधानसभा में पहुंचे हैं। ये बात करो, आपका बेटा पहले आता था, इसी सड़क से जाते आते थे, तब मैं नेता था, सड़क पर वकील करता था, अब धरना प्रदर्शन करता था, तब रोड रोकना पड़ता था। लेकिन धन्य हो आप कार्यकर्ता पदाधिकारी कि हमारी बात को माने। अब आपका बेटा देखो 20 तारीख से सदन चलने जा रहा है विधानसभा, तो 20 तारीख को देखना आपका बेटा 11 मिनट आपकी वकालत करेगा, कैसे दिखाएगा, कैसे होगा। और सड़की पर नहीं, ये भाग्य है नहीं लिखा, भाग्य विधानसभा में लिखा है। आपकी पार्टी लखनऊ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो भाई, तो आपकी पार्टी का प्रचार मोदी जी ने किया कि नहीं किया है? बोलो। उन्होंने कहा था यार भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय को के साथ साथ मोदी जी योगी को देकर बटन दबा दिया, तो सारे भाजपा के लोग मिलकर आपके 11 सीट पर बटन दबाया कि नहीं दबाया? आपकी पार्टी को लखनऊ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो मैं आपको भी बधाई देने आया हूँ, आपको धन्यवाद देने आया हूँ सीतापुर के लोगों को कि आपने भी हमारी बात सुन लिया। और मैंने भी कहा था कि भैया कमल में मोदी जी योगी के साथ डॉक्टर संजय को भी देख लेना और कमल बटन दबाकर लखनऊ की गद्दी पर भाजपा और निषाद पार्टी को लेकर पहुंचा देना, मैंने आपसे कहा था। तो आप लोगों ने बटन दबाकर सरकार बनाया कि नहीं बनाया? बोलो बनाया नहीं बनाया? बोलो। 2019 में आपकी साइकिल हो गई थी, फिर भी डॉक्टर संजय मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, मोदी जी दिल्ली में बैठ गए। फिर 2024 में हम लोग मोदी जी के साथ खड़ा रहेंगे और आपका टोपी झंडा दिल्ली में जाएगा और वहां से आवाज आएगा और वहां से दिल्ली से भी हिसाब का आएगा, ये मान के चलो। तो भाई छोटा काम करना है कि बड़ा? बोलो। आज के दिन में भोजन भरी थाली, कमल भोजन भरी थाली है। भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे है, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। तो ये देखो, अगर आपके जय निषाद राज का नारा मोदी जी 9 बार इलाहाबाद में लगाया हो, तो प्रधानमंत्री जिसका नारा लगाते हो, छोटा काम है कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? आप भी नारा लगाओगे नहीं लगाओगे? योगी जी ने 13 तारीख को जय निषाद राज बोला कि नहीं बोला? बोलो एक बार, जय निषाद राज। अरे यार जय निषाद राज, निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की, महाराजा गुलाम निषाद की। हमारा इलाहाबाद में किला है कि नहीं है? खड़ा कि तोड़ा गया है? बनेगा कि नहीं बनेगा? किला बनाना है कि नहीं बनाना है? पक्का?
अपना वोट लाना कि नहीं लाना है, ये घर घर झंडा पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है, अपने हिस्से की नौकरी लाना कि नहीं लाना है। हमें हिस्सा चाहिए कि हिस्सा क्या चाहिए, क्या चाहिए? राजनीति में, पैसे में, नौकरी में, हर क्षेत्र में, महिला मोर्चा को, युवा मोर्चा को, हर जाति को हिस्सा तो हम लोग दे रहे हैं ना। इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आज के दिन में इतना जान लेना। तो अगर आपके घर पर झंडा नहीं लगल तो हथिया वाले कहेंगे घर पौधा वाला, और घर पर झंडा लग गया तो क्या कहेंगे, ये निषाद पार्टी वाला, पार्टी वाला कि पावर वाला। आगे कहने आया हूँ, जाओ अपनी गाड़ी पर झंडा लगा लो, घर पर झंडा लगा लो, दरवाजे पर जय निषाद राज लिखवा लो, गाड़ी पर जय निषाद राज लिखवा लो, जाओ अपने गांव में जय निषाद राज का नाम बना लो, डॉक्टर संजय जिंदाबाद लिखवा दो। अब कोई अधिकारी आपको रेटे नहीं बोलेगा, उसकी गारंटी डॉक्टर संजय लेते हैं। कैसे कभी आपको रोज बोल दिया तो इस बार हमें बोल दिया, हमें बोल दिया, माननीय योगी मोदी जी को बोल दिया। इसलिए आप अगर सुरक्षा चाहते हो, आप डंडा खाने से बचना चाहते हो, अपना हिस्सा लेना चाहते हो, तो बिना झंडे का हिस्सा मिलेगा क्या? बोलो भाई। अगर 10,000 रुपया है तो आप ताले में बंद करते हो, ताले में बंद करके चाबी लगाते हो, दरवाजे पर लगाते हो, गेट पर लगाते हो, लेकिन नोट पड़ा है कि बोला हो, नोट पड़ा है कि वोट। अब तो हर घरवा भर वोट बा, एक एक ताला चाबी नहीं लगेगा। बोला हो, हाथी वाले मोहल्ले में साइकिल वाले नहीं जाते, कहते हैं तो भैया हाथी वाले हैं, यानी फंसा देंगे हमें, इसकी लड़ा देंगे। और साइकिल वाले मोहल्ले में कभी हाथी वाले नहीं जाते, कहते भैया मोटा डंडा लाठी वाले हैं। अब तो हरे मोहल्ला में सब पार्टियां आइए, स्वागत है, वोट लेके जाइए, हमारे लोग नौकरी पर डाका बनाइए, सब लेके जाइए, हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाइए, अपने बच्चों को अमीर बनाइए, हमें गरीब बनाइए। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा कि बंद होगा? अरे आपका वोट ताला में रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके वोट में भी बाउंड्री होगा कि नहीं होगा? तिजोरी लगेगा कि नहीं लगेगा? चाबी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये झंडा देखते ही दुश्मन डरेगा कि नहीं डरेगा? पगवाला भागेगा कि नहीं भागेगा? इतना कहेगा, अरे भाग रे, इधर डॉक्टरवा वाला, भागो भागो यहाँ से भागो, डॉक्टरवा वाला है, ये पगवा वाला नहीं है, एक पार्टी और पावर वाला है, कहीं भी इधर उधर वोट देने वाला नहीं है, ये मोदी जी योगी वाला है, कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं। मैं तुम्हें कहने के लिए आपके बीच में आया कि अगर आप पावर कैसे मिलता, देखो बिजली आई है बहुत दूर से, एक इंजीनियर ने कहा है गंगा मैया अगर पानी इधर उधर बहेगा तो पानी कहलाएंगी, गंगा मैया कहलाएंगी, अगर हमारी मर्जी से पानी बहेगी तो पानी कहलाएंगी। तो गंगा मैया ने इंजीनियर ने कहा क्या करना होगा? हमारी मर्जी से पानी होगा। क्या करोगे? चारों तरफ बंदा बांधेंगे और आप उसी में जमा करेंगे, इधर उधर नहीं जाने देंगे, और जब एक मशीन लगाएंगे और पानी उसी मशीन के रास्ते आगे निकालेंगे, न रंग बदलेगा, न रूप बदलेगा, न स्वरूप बदलेगा, उधर से मशीन चलेगा, पानी उधर जाएगा और पावर इधर आएगा, गांव के लोगों को, गरीबों को उजाला होकर दिखाया जाएगा। ये है पावर। मतलब आप अपने मर्जी से वोट डालोगे तो बर्बाद, अगर पार्टी की मर्जी के हिसाब से चलोगे तो आबाद, अगर पार्टी के इकट्ठा वोट कर दिया तो पावर, इधर उधर गए तो कौवा वाला हो जाओगे। तो इधर उधर जाना है कि पार्टी के साथ आना है? किसके साथ? कौन पार्टी? कौन पार्टी हो? अरे महारानी लोग तो नहीं उठाता, गीत गावत बहुत गए बाकी हथिया से लिया पंजा के ना, पूरा का पूरा आज जगह बैठल आती, तो जब इनका नानी रहने, इनका दादी रहने,
हमारे नानी के नाम है सोनपतिया, तो कब सोने का जेवर है। और दादी के नाम है लखपतिया, हाथे में तो रहा जेवर, घोड़े में रहा, गटाई में रहा सोन चांदी के, तो वह सोना का तो सोनपतिया और चांदी के रहा तो लखपतिया। अब तनी हथों उठाई भी हो, एक बात का कुछ हो, एक बात जेवर हो, तब बुढ़िया कहे पतरिया उनके तरह दोखार नहीं बा, तरह हमारे देश में सेवा कह दे तो दर्दिया कम हो जाए। तब पतरिया जाने में बुढ़िया माई खा चले बढ़िया, तो हाथ पैर छूची तो रोके के पूछी, ये चाहता हो मतलब हाथ खाली हो गई, ये खाली कहिए सही लो, बटन दबा दबा के महंगाई लेना, लखपतिया सरपतिया से भिखारपतिया बनवा दे रहे हैं। छोटा नुकसान हुआ कि बड़ा, बड़ा कि बहुत बड़ा, बोलो ये जेवर लाना कि नहीं लाना है, फिर इनका सम्मान बनाना कि नहीं बनाना, इनका भी हिस्सा लाना कि नहीं लाना है, और इस साथ पार्टी का झंडा घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना। तो आप जेवर लूट ले, तो आप हिस्सा लूट ले, नौकरी लूट ले, रोजगार हिस्सा लूट के बर्बाद कह दे, उसे दोस्ती करवा का हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ वोट तो कहीं डालते ही थे। अब आपके साथ हर बिरादरी के लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देख लो हम सभी बिरादरी का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार मुसलमान का भी घर बना रही है, मुसलमान के बच्चे का भी इलाज कर रही है, उनके भी बच्चों को भोजन दे रही है बिना भेदभाव के। कोरोना में कोई भी नहीं कह सकता मुसलमान का बेटा कि हम लोगों ने तुरंत कोरोना से अनाज नहीं दिए होंगे, कभी नहीं कह सकता कि उनके पास अगर आयुष्मान भारत कार्ड लेने गए होंगे तो उनके बच्चों का भी इलाज नहीं करना है। आज के दिन में जो मकान आता है तो गरीब लिखा है तो उनके बच्चों का भी हम मकान बना रहे हैं। इसके मतलब राम राज इसी को कहते हैं कि बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म के लोगों को उनका सम्मान दिया जाए, योजनाओं का काम दिया जाए। इसके मतलब आज के दिन में सच्चा कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान बहुत गरीब हो गए। इसके मतलब मुगलों अंग्रेजों ने तो गरीब बनाया था, पिछली सरकारों ने भी गरीब बना दिया। इसके मतलब मुसलमान की सुरक्षा कौन कर रहा हम लोग। पहले धारा 370 था तो हिंदू मुसलमान होता था तो मारे काटे जाते थे, नेता नेतागिरी करते थे। धन्य मोदी जी कि धारा 370 खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया, अपना खत्म हो गया। आज के दिन में छोटा काम हुआ कि बड़ा, बोलो भाई। कोर्ट ने कह दिया भाई मंदिर बना दो, मस्जिद बनाने का पैसा दे दो, पूजा पाठ है किया जाएगा। तो आज के दिन में मुसलमान भाई इसी देश के मानने वाले हैं, हम लोगों का साथ दे रहे हैं। मुसलमान मोह भंग हो गया कांग्रेस से, मोह भंग हो गया हाथी सेठी से। क्यों? इस सबसे ज्यादा वोट देते थे लेकिन हिस्सा नहीं देता था। मैं ज्यादा भी आपको पावर दिलाने के लिए, आपको हिस्सा दिलाने के लिए मैं श्री राजपूत हरियाणा नॉर्मल नेपाल कक्षक जमुना एक कमजोर बोलो कमजोर देने से जिंदा है कि मारे गए? अरे जिंदा है कि मारे गए? इन पार्टियों ने जिंदा रखा कि मार दिया? बोलो क्या किया? तो हमें भी मरवाना चाहते हो? अब हमारा नंबर लगा है, हम फिर तो हिस्सा दिलाने की बात करें। जो भी तुम्हारी आवाज उठाया कि तुम्हें टिकट चाहिए, हिस्सा चाहिए, नौकरी चाहिए, सब चाहिए, हमारी आवाज इतनी है, सब मारे, सबका नंबर लगा दिया, मार दिया। लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय खड़ा हो गया है हमारे पास। जैसे त्रेता में निषाद राज के पास सेना थी, वैसे डॉक्टर संजय के पास भी सेना है। कोई अब तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। सेना नहीं थी इसलिए नेता मारे गए, उनका वोट पॉकेट में था इसलिए पॉकेट मर गया, बोरे में वोट था इसलिए जान चला गया। अब वोट पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? कौन पार्टी? कौन पार्टी? तेज बोला हो, कौन पार्टी?
निषाद पार्टी देखो विधानसभा में आई है, अब निषाद पार्टी तुम्हारा दिल्ली में भी जाएगा, वहां भी जय निषाद राज का झंडा रहा है। आप बोला भाई, अरे यार अपना कर तो दिल्ली में जगह दिया कि नहीं दिया मोदी जी ने? बोलो दिया कि नहीं दिया? तो निषाद राज को भी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो आप 70 साल से तुम्हें जगह दिया, कभी नेता थे, हाथी साइकिल की सरकार थी पंजाब की, तो तुम्हारे नेता को कुर्ता पहनाया जाता था, तुम्हारे नेता के सारे सारा वोट लिया जाता था, तो तुम्हारे नेता को विधानसभा में पिछली सीट पर बैठाया जाता था, तुम्हारे नेता को कभी बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन तुम्हारा बेटा आज के दिन में अगली सीट पर बैठता विधानसभा में और तुम्हारी आवाज उठाने के लिए तुम्हारी पार्टी के नाम से 10 मिनट का इसके मतलब तुम्हारी पार्टी एक नंबर पर है कि नहीं है? आगे है कि नहीं है? तुम्हारा समाज आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हिस्सा आगे नहीं आ रहा है? बोलो तो काम करो। काम क्या करना है? अगर चोर को रोकना है तो ताला लगाना है, तो गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष चाहिए, गांव में महिला मोर्चा अध्यक्ष चाहिए, युवा मोर्चा अध्यक्ष चाहिए, और मोबाइल वाला मैन चाहिए। और मोबाइल नहीं है, मिसाइल है, यही से खट कर गिरल हार जाए चुनाव लो। मोबाइल है कि मिसाइल है? बोला हो बदली भाषण हमारा सुनाओ करा घरे जाए कितना दिन लगे बड़का मोबाइल बा। अरे यार तो सब मोबाइल पानी लगेगा हो। अब बोला भाई पेट का भोजन करते हो तो पहलवान हो जाते हो, दिमाग का भोजन करते हो तो धनवान हो जाते हो। तो बहन जी ने मुलायम सिंह ने अपने समाज को क्या दिया? पेट का भोजन दिया कि दिमाग का? बोला बोला तो हम क्या देगा कि पेट का भोजन कि दिमाग का? खाना एक दिन खावा, शरीर में खाना सड़ावे में खावा कि बढ़ावे है? तो दिमाग का भोजन कैसा चाहिए? सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? बोला ऐसा भोजन करना हाथी से पड़ जाए हमारे नारायण लगभग कि कितना नौकरी जाता, कितना हिस्सा जाता, कितना सब बर्बाद होता। बताओ हमने जीवन करी थी यही बटनिया से। अरे भाई हमने हाथी दबाया, लेकी दबाया, गंगा दबाया, तो वो भाई क्या हो गए? हीरो की हीरो। हमने क्या बना दिया? लेकिन अब हम बटन छूना बंद कर दिया कांग्रेस का, तो कांग्रेस क्या हो गई? बोला हो हाथी का छूना बंद कर दिया, हाथी खड़ी है कि गिर गई? साइकिल छूना बंद कर दिया, साइकिल चल रही है कि पंचर है? और कमल छूना शुरू कर दिया, कमल हीरो है कि नहीं है? मतलब हम जिसे चाहेंगे हीरो और नहीं चाहेंगे तो हो जाएगा वो। समझ में आए बात? आगे ना तो ये सब लायक बरौली है जो तो कहीं देगा करा, दूसरे के लड़का के हीरो बनावे तोड़ देगा, तो अपने लड़का के कर नंबर लगेगा। वर्तमान में छोट ताकतवर की बड़ा है, तो तुम्हारे सीतापुर में मैं चाहता हूँ जहाँ निषाद बाबू लो तो जितना 18% भगवान तुम्हारा होना चाहिए, बीडीसी तुम्हारा होना चाहिए, और प्रमुख तुम्हारा होना चाहिए, विधायक मंत्री तुम्हारा होना चाहिए। मान के चलो काम करो। कितने लोग काम करने देते हैं निषाद पार्टी को? जय निषाद राज। काम तो नहीं करना, दिमाग का भोजन लेना और देना, जानकारी लेना, जानकारी देना, न जान लेना, न जान देना, केवल जानकारी लेना और जानकारी देना। तो जानकारी मिलेगा कहाँ से? जब हमसे जुड़वा था। जैसे देखा मशीन बा भाषण चला था, अभी मैं सब दुनिया को सुनत बा, अब तू वहां नहीं जुड़ा बाटा हमसे तो तार मैंने नहीं सुना था। अब बड़का मोबाइल निकाल हाथ में बता दिए, अच्छा निकाल रहे बड़का मोबाइल निकालो, हमें फेसबुक निकाल, फेसबुक में डॉक्टर संजय कुमार निषाद टाइप है तो 10 मिनट डॉक्टर संजय आ जाएंगे। तो चिन्ह कैसे की है असली वाला हो, नकली वाले वाले डॉक्टर ना उठो, असली वाले के सामने ऐसे टिक लगेगा नीले रंग का,
समझ गई ना? तो आपका कई लग ऐसे कई लग दबा दो, हालो कई लग तुरंत देखा लाइव हो जाएगी। लाइव मतलब हमारा भाषण है, तो तोरे मोबाइल में 500 मने गए हैं तो घर बैठकर 500 मने सुन लिए। तोरे मोबाइल में 1000 हो गए तो कुल मोबाइल मिला के हमने 1000 नहीं बांटा तो मान के चलो 2 लाख मने तक हमारे बात पहुंच जाए और 2 लाख के बाद 20 लाख तक पहुंच जाए। अपने आप सही बात सब जान जाए और वोट सही जगह दबाकर अपना हिस्सा लेके सब अपने आप आ जाए। हमें केवल तो मांग मंगने की जरूरत नहीं। बोलो जय निषाद राम। अरे दिल से बोलो जय निषाद राम। बोलो हम कुछ लेके जा रहे हैं कि देकर क्या दे रहे हैं? अरे तुम बोल देता हूँ अच्छा लगे हैं। क्या दे के जा रहे हैं? पक्का? तो हमें गुरु मानने के लिए तैयार हैं? कितने लोग गुरु मानने के लिए तैयार हैं भाई? बोलो जय निषाद राम। तो गुरु दक्षिणा देना है कि नहीं देना है? कितने लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार? बोलो पक्का? कल से कि आज? आज की अभी हम पैसा नहीं ले, खाली मन ले। ठीक है ना? मन का मत का मतलब कितने लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? वाह। तो गुरु दक्षिणा में आप रुपया निकालो 10 रुपया 20 रुपया, एक झंडा ले लो, एक झंडा ले लो, घर चले जाओ। किताब ले लो 20 रुपए का 30 रुपए का, एक कैलेंडर लगा लो 15 रुपए का। ये छोटा हथियार नहीं है, बड़ा हथियार है। ये तुम्हारे दरवाजे पर कैलेंडर देखेगा, तुम्हारे दरवाजे पर झंडा देखेगा, तुम्हारे नेता का फोटो देखेगा तो दुश्मन डरेगा और करेगा, पौवा लेके भाग जाएगा और तुम्हारा वोट इकट्ठा हो जाएगा। बदले में पावर आ जाएगा, पैसा आ जाएगा और तुम्हारा परिवार भी भला हो जाएगा। एक झंडा ले लो। कितने लोग झंडा लेने के लिए तैयार हो भाई? अभी दे दो भाई, झंडा खरीद लो, छोटा बड़ा सब। एक छपाई देती है। अच्छा ही बतावा, छोटका झंडा 10-20 रुपया लगाने से पौवा के लेवल हट गए। पौवा के लेवल बिकाऊ बहुत बढ़िया है, बहुत खराब। और फिर लेवल हटा देगा तो झंडा लगाएगा नहीं लगाएगा? झंडा लगा लो। किताब छोटा ज्ञान चाहिए कि बड़ा? बड़ा हो। अगर बड़ा ज्ञान चाहिए तो किताब पढ़ लो, 1300 किताब लिखने वाली, 13 दिन हिंदी के लिए बदल के पढ़ ली है। मैंने न 1300 खरीदा ना, तो तू खरीद ले, तो तू खरीद ले, तो तू खरीद ले, चारों दिन बारी से पढ़ लिया और गाँव भर को पढ़ा दिया। ये जानकारी युग का बहुत बड़ा हथियार है। मैं ज्यादा नहीं इतना कहूंगा कि हमारे लोगों को नौकरियों में फेल किया गया तो मैंने भी उन्हें फेल करके हटा दिया सत्ता से। और ज्यादा नहीं, आज के इस दीवार की उस साइड, ये दीवार के उस साइड में 10 किलो सोना हो और आपको पता चल जाए सोना हमें दादा का है। बोला हो छोड़वा कि तोड़वा? अरे बाहर हिस्सा बात तो छोड़वा दीवार में कि तोड़वा? अकेले तोड़ पाओगे कि सबका साथ चाहिए? तो हमारा हिस्सा कम बा कि ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा। बस इतना कह रही है कि भाई देखो कि आपको बताने आया, एक ही बात बताने आया, सोच बढ़ाने आया। एक ही बात, गाजरी 5 से 7 मिनट और लगेगा। रोज तो सबके 8 बजे रात खड़ा होकर वोट डालना। हम एक रात चेक करता कि देखी कितना नहीं हमें कितनी वोट करवा, अपने लड़का के दिन वोट करवाने के देर तक लेकर लाठी गन्ने आला वही को वोट पड़ा, जो तत्था ने गन्ने ना बैठा वही को वोट पड़ा। अब तो तत्था नहीं ले वोट पैदा और बोलो बूथ लगेगा कि नहीं लगेगा? तत्था लगेगा कि नहीं लगेगा? बार में चलिए हाथी में पर्ची ले, हाथी में डाल दे, साइकिल पर्ची ले गाड़ी साइकिल डाल दे, पंजाब पर्ची ले गाड़ी पंजाब डाल दे। और तुम्हारे पार्टी पर पर्चा लेने आई तो तुम्हारे पार्टी गठबंधन के वोट डाल के आई और तुम्हारी सरकार बना के तुम्हारा हिस्सा भी आई। मान के चलो निषाद पार्टी के ये सोच आज जाते नहीं।
का पंचर गधा होता, गधे के पीछे खड़े हो जाओ तो गधा कहता है अरे कोई दुश्मन खड़ा पहले 2 लाख मार तो तब मुड़ के देखेंगे। पहले देखता है कि लात मारता है। बोला हो हमारा दुश्मन आता है, आप झंडा उठाते हो, रैली निकालते हो, पानी पिलाते हो, नारा लगाते हो, स्वागत करते हो। इसके मतलब हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और आपको अपनी ओर से अपने लोगों का हिस्सा दिलाना पड़ेगा। यहाँ क्यों आया हूँ, किसी लिए आया हूँ? कमल धन की देवी किसमें रहती है? कमल पानी में रहता है, इसके मतलब धन कहाँ है? पानी में। तो आप लोग हमारे विभाग से जुड़ जाओ, हमारे विभाग से जुड़ करके व्यापार कर लो, 10 पैसे का बच्चा ले लो, 5,000 लीटर का खरीद आएगा, 30,000 रुपया हम दे रहे हैं। उसके बाद 3 महीने बाद 10 पैसे का बच्चा 3 रुपए में हो जाएगा। हमारी सरकार खुद खरीद लेगी और खरीद के घाघरा में दे देगी। अगर 3 पैसे को 10 पैसे को 100 दिन में 3 रुपए बना रहा हो, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा फायदा किसी जगह नहीं है। एक काम करके आप लोग जाओ और हमारे विभाग से ज्ञान लेकर जाकर लोगों हम लोग के पास संख्या अधिक है। अगर आपके पास संख्या अधिक है, आपके पास एक गांव में 1200 वोट है, अब 1200 वोट में प्रधान कौन बनेगा? दूसरा कोई? बोलो। लेकिन 4 मिसाल लड़ जाओगे तो कैसे बनेगा? तो जब मिसाल देखोगे तो हार जाओगे और जब झंडा देखोगे तब तो झंडा देखते हुए नहीं दिया गया, विचारों दिया गया। ठीक है ना? तो किसी नेता को देखना है कि पार्टी? बोला हो किसको देखना है? इसलिए आज ही जाओ, जितने संगठन के अध्यक्ष हो, कोशिश करो कि प्रधान बुद्धिमान हो, विशेषज्ञ हो, जिससे गांव का विकास हो जाए। लड़ाई लड़ने वाला हो, बुद्धि लड़ने वाला हो, संगठन का हो, बीडीसी तुम्हारा हो, प्रमुख तुम्हारा हो तो विकास सही हो जाएगा। नहीं तो फिर पौधा पैसा एक वोट डालोगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। मैं जाने नहीं शासन विश्वास के साथ आप लोगों को आज बुलाया गया है। मैं तभी कहूंगा आपको कि जो झंडा उठाया वो भाई है, जो झंडा उठाया था बोलो क्या है? क्या है? मुसलमान भाई भी आपका झंडा उठाया तो क्या है? यादव उठाए तो, पंडित ठाकुर उठाए तो, वर्मा जी उठाए तो, और तुम्हारे झंडा का जो विरोध करे क्या है? क्या है? तुम्हारे बिरादरी या तुम्हारे झंडा का विरोध करा था तो क्या है? क्या हो? तुम तेज बोला, अरे दिल से बोला, सब सुन ले। मतलब जो झंडे का स्वागत करो भाई है और जो झंडे का विरोध करो क्या है? इसलिए आप सब लोगों को जब झंडे से हिस्सा मिलने वाला है तो घर पर क्या लगेगा? सर पर ताज तब मिलेगा, आज तब आएगा, सर पर ताज हो जाएगा। तो सर पर टोपी लगाओ, घर पर किताब लगाओ, ले जाओ खरीद कर, और लोगों को एक साथ लाओ और एक साथ लाकर लोगों को अपने वोट से अपने लोगों को लाकर काम करके दिखाओ। मैं जाने नहीं आपको इतना बताने के लिए आया हूँ कि देखो आपकी वकालत मैं कर रहा हूँ दिल्ली तक। आज के दिन में आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि आपने 9 साल हो गया पार्टी को खड़ा। मैं इससे पहले सीतापुर में आया था, इससे पहले रेसा में आया था ना। मैं कई मीटिंग कर चुका हूँ सीतापुर, सिरौली में बहुत पहले आया था। 2015 में आकर पुलिस जब खोज रही थी तो हम छुट्टी भी थे, भैया के सदर वाले मकान में रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके जिले में हमारा लगाव है तो कैसे काम करेगा?
कि इतने बताने आए हैं सीतापुर को, आप सब लोग आपस में रोटी बेटी का पहले रिश्ता शुरू, आपस में एक होने की कोशिश करो, निषादराज की पूजा करो। भगवान राम निषादराज के धीरे धीरे मूर्ति लखनऊ मार के डाला, तो 9 साल हो गया पार्टी को 10 मिनट में बनाया, बड़े बड़े 9 काम किए लोग। निषादराज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया, जंगल से मंगल हो गया, वहां निषादराज के भगवान राम की मूर्ति बैठी होगी। आपकी पार्टी में 1 विधायक है, अभी 11 विधायक है, आपकी पार्टी अगली सीट पर विधानसभा में रहती है, आपकी पार्टी के लिए 10 मिनट शुरू में, 10 मिनट बीच में, 10 मिनट अंतिम में, जब भी कार्रवाई होती है विधानसभा में बोलने का अवसर मिलता है, आपका बेटा सड़क पर वकील था और सदन में वकालत करता है, ये आपकी पार्टी की देन है जो आपकी ज्ञान है। यही नहीं समझ विवाद छोड़ देंगे। आपको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बेटा दिल्ली जाता है और प्रधानमंत्री के सामने आपको दर्द सुना के आता है और दवाई के बारे में मोदी से आश्वासन लेके आता है कि 70 साल में हमको कोई नहीं पूछा। तो मोदी जी आप देखो, कल भी मोदी जी का आदेश था कि गांव में समितियां बनाओ और अकेले मत रहो, एक समूह में आ जाओ। अगर 100 घर है तो एक आदमी आ जाओ, 100 मिलकर एक समिति बनाओ, पैसा हमसे ले जाओ और व्यापार करके बच्चों को आगे बढ़ाओ और उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनको भी SPIG DIG बनाकर दिखाओ। ये हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है। ये थोड़ी चिंता कर, आपके लिए अगर बस मंत्रालय दिल्ली में रख दिया, उत्तर प्रदेश में रख दिया, पहली बार में बजट मिला है, तो ये बड़ी बात है, छोटा सोच नहीं है। आपके बारे में कहता हूँ, सोचता हूँ, उसके साथ रहो। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब आप इस कान में पेट में जहर आ जाए तो उसका इलाज है, लेकिन दिमाग में जहर आ जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो इसमें हाथी सेठी वाले अमृत देंगे कि जहर? तो इसमें आप खेती लगा लो, फिल्टर लगा लो, इस दिमाग में निषाद पार्टी कराओ, हम लोग किसी की बात नहीं सुने। आज के बाद उसका तरीका है, और गांव में कोई आदमी जाएगा तो आज के बाद हम 5 चीज आपसे मांगने के लिए आया। आपने कहा गुरदक्षिणा मैं दूंगा, तो पहला गुरदक्षिणा आपसे चाहिए, तैयार है ना? बोलो भाई। तो पहला मुंह से बोलना, बोलने के लिए तैयार है? बोलो भाई। अरे यार, कांसी राम ने कहा है दलित भाई, अगर 5 चीज दान में करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल क्या करना होगा? क्या जय भीम बोलना होगा। तो दलित भाई आपस में मिलता तो क्या बोलता है? तो आप लोग मिलोगे तो क्या बोलोगे? महिलाएं क्या बोलेंगी? बच्चों को क्या सिखाएंगी? क्या कोई वोट मांगने आए क्या बोलना है? हाथी वाले क्या बोलना है? पंजा वाले क्या बोलना है? कोई पार्टी वाला क्या बोलना है? और वर्मा जी जाए क्या बोलना है? बोला हो? अरे हाथ उठा बोलो क्या बोलना है? वर्मा जी कहीं आओ, निषाद राज वाले बात है, तब नहीं मानिए तू वोट दे रहा डॉक्टर साहब के कहले। तो आज यही कहेंगे कि अगर आपने इन्हें वोट देकर जिताया है तो आप भी इनसे बोली, मैं बोलकर जा रहा हूँ कि जितना भी पैसा आता है नाली खड़ंजा का, जो भी लखनऊ से आता है, जो है निधि, उसमें कश्यपों और निषादों के भी गांव में नाली खड़ंजा पुलिया लग जाना चाहिए। इनका भी विकास होना चाहिए, इनका भी साथ लेके चलना चाहिए। ज्यादा नहीं कहूँगा। अब भैया, अरे पौवा नहीं मिले ना, बोला हो? अरे हथवा नहीं लेगा तो कहिए तो गाय। अच्छा, भाड़े वाला हो कि अखाड़े वाला? तो कहीं वर्मा जी से पौवा नहीं मांग रहा है तो आप पूरा हिलावा इससे पौवा मांग रहा का? पौवा करते वोट दे रहा कि पावर के लिए? बोला तो पावर है हम लोगों का। काम नहीं कोई सुनता तो हमें बताओ। प्रभारी मंत्री आते हैं, उनके पास जाओ, वर्मा जी पकड़ो, जो प्रभारी मंत्री आएंगे
जो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनता है उसके खिलाफ हम लोग ये भी लगाएंगे, उसको दंडित करने का काम हम लोग कराएंगे और हम लोग उसको उसके काम कैसे होता हम लोग काम करके दिखाएंगे। और 5 चीज मांगने के लिए पहला मुझसे बोलना है। क्या बोलना है? हमारे समन्वय तो बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो जाते जाते जब डिस्चार्ज हो जाए क्या बोलना है? दोनों हाथ उठा के बोला क्या बोलेगा? गेहूं मिली तो क्या बोलेगा? लेकर के क्या सिखाएगा? फोन आई तो क्या बोलेगा? ससुरारी फोन आई तब क्या बोलेगा? हो ससुरारिया ने कहने पागल हो गए तो कहेगा आप पागल हैं, अपने हिस्से के लिए पागल हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पागल हैं, अपना इतिहास लाने के लिए पागल हैं और पैमानों को गद्दी से हटाने के लिए पागल बने हैं और पागल बनकर दिखाएंगे और अपना राजपाट लागेंगे और सबको राम राज करके दिखाएंगे। इसलिए हम लोग पागल बनने के लिए तैयार नहीं होता है। कितने लोग पागल बनने के लिए तैयार है? बोलो जय निषाद राम। पक्का? अब पार्टी के लिए पागल है कि नहीं है? बच्चों के भविष्य के लिए पागल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? घर घर झंडा जाएगा नहीं जाएगा? पहला है बोलना और दूसरा है घर से डोलना। अब घर में बैठने वाला ऐसा मिली भगवान राम अयोध्या सुनाए गए मतलब तो रावण मरत हो, रावण राज खत्म हो तो घर से निकलना है कि नहीं निकलना है? प्रचार होगा कि नहीं होगा? महिला मोर्चा गठन होगा कि नहीं होगा? ब्लॉक का गठन होगा कि नहीं होगा? IT का गठन होगा कि नहीं होगा? हिंदू आबादी द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी का गठन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और संगठन का गठन होगा कि नहीं होगा? घर से निकलना, पहला बोलना, दूसरा डोलना, तीसरा लिखना। क्या हो? क्या लिखना है? अरे दरवाजे पर क्या लिखना है? अरे यार कांशी राम जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, देखो पूरा जीवन जिंदाबाद थे। जिस दिन डॉक्टर संजय को जिंदाबाद का नारा अपने दरवाजे पर लिख दोगे तो डॉक्टर संजय भी जिंदा रहेंगे। इसलिए जाओ हर जगह जिंदाबाद का नारा लिख के आओ, तब माना जाएगा। तो दरवाजे पर जिंदाबाद का नारा होगा कि नहीं होगा? निषाद पार्टी जिंदाबाद होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर संजय जिंदाबाद होगा कि नहीं होगा? पक्का? कितने लोग आज लिख डालोगे रात में बात? पक्का? तो जो लिख कर मोबाइल में वीडियो बनाकर हमें भेज देगा उसको इनाम डॉक्टर संजय देंगे, उसका नाम हम अपने लिस्ट में पहले लिख देंगे। तो जाने रहे आज के दिन में पहला बोलना है, दूसरा डोलना, तीसरा लिखना, चौथा चर्चा करना। चर्चा में कौन खर्चा बा का हो बोला? तो चर्चा में क्या करना? अरे यही करना है कि हमारे पास भी एक नेता है, एक नारा, एक झंडा, एक विचारधारा, एक चुनाव चिन्ह है, एक पार्टी है। क्या किया? क्या किया? बोला हो? क्या जेकर राजनीतिक हथियार था हीरो, हमारे पास राजनीतिक हथियार नहीं था जीरो। बोला हो? इससे पहले हो गया जिला में निषाद आए जाने को और चंदा लेके पार्टियां रजिस्ट्रेशन करोगे निषाद कैसे और डुबाओ था तो फिर गाना जब निषाद आए तो बढ़िया बतिया भाग जावा। बोला हो? फिर रुपया कहते बकई है दूसरे रूप में, कौनों रूप में आवे, हमको इधर उधर नहीं होना है, केवल टोपी घंटा जय निषाद का नारा लगाना है। अब एक नेता रहेगा, एक नारा रहेगा, एक चुनाव चिन्ह रहेगा, इस तब लेगा तो चर्चा होगा कि नहीं होगा? बोला 26 मार्च को इलाहाबाद चलना, मोदी जी ने चर्चा होगा कि नहीं होगा? और गांव से डॉक्टर बस जाएगा नहीं जाएगा? सीतापुर से रैली जाएगा कि रहेगा? क्या जाएगा? पक्का? बोला भाई? अरे निषाद राज के खिलाफ चलना कि नहीं चलना? मोदी जी आ रहे, चलना कि नहीं चलना?
निषाद राज का दर्शन करना है कि नहीं करना? भगवान राम का गले लगी मूर्ति दर्शन करना है कि नहीं करना? तो स्वर्ग भूमि है, उस मिट्टी को नमन करने चलना नहीं चलना। अरे वहां कसम खा के आना कि नहीं आना? और घर घर बताना कि नहीं बताना? बस यही काम था। दूसरा, हवा में रहेगा कि लिखा पड़ी? बोला हो पक्का? लिखा पढ़े में क्यों आवा तो घर में रही कहते हो मोबाइल पढ़कर तो वही में एक निषाद पार्टी ऐप डाउनलोड कर डाउनलोड नहीं हो। अरे तो मेहनत चला रहे मोबाइल। हाँ इसको बता देना ये तो इनके पास है तो मैं ऐसे निषाद पार्टी लिखी है जैसे लिखो तैसे बोल के चेहरा आ जाए वही भक्त जमा फोटो आ जाए और बस वही दबा दिया। जितना हमारा फोटो दबाइबा उतना हिस्सा पैबा यह जान के चला आपके बाद जितना फोटो लगेगा हमारा उतना हिस्सा पैबा अपने दबाव अपने हृदय दबाव बस खाली डॉक्टर संजय छीवर करो मोबाइल में ठीक है ना। बस जहाँ फोटो देख छूट जाए अपने आप आगे बढ़ गए किस्सा अब आगे मिले हिस्सा तब निषाद पार्टी है डाउनलोड है और वही में आपका नाम मोबाइल नंबर कोई भाई अब तेरे खट में दवा चेंज हमने रजिस्टर में आ जाए और जब जब पूरा पार्टनर तो देगा अपना हिस्सा तो पार्टनर बनना है तो निषाद पार्टी का ऐप डाउनलोड करो उसमें भिड़ाई से शादी में सबको भरते रहो सबको दिन लिखते रहो बिना पैसा लिखा पड़ी होगा नहीं करेगा बोला। और अपने घरे का खर्चा तोरे घरे का खर्चा पड़ोसी चलाने लगे कहीं बात हो तो तुम्हारे पार्टी में खर्चा दूसरा क्यों चलाई कि तो बोलो भाई कितने लोग पार्टी का खर्च चलाने की तैयार हो जाए निषाद कुछ नहीं करना है। गाँव से चंदा लाना 1 रुपया दे दो 1 रुपया 30 रुपया महीना देते रहो 1 रुपया मर जाओगे क्या? 30 रुपया निकाल के लाओ 1 महीने में 30 रुपया भेज दो बस काम तुम्हारा हो गया नाम जितना निकाल रहेगा हमारे हीरो नहीं तो 0 हो जाओगे। मैं नहीं जानता तो आपको इस पार्टी को सहयोग करना पड़ेगा। आप दूसरे से सहयोग ले लेते तो वर्मा जी से अगर सहारा ले ले तो वर्मा जी इशारा कर रहे हैं बोला हो और कहेगा हम वर्मा जी के साथ सहारा दे तो हम इशारा दे वर्मा जी के दस्तखत करा हो समझ गए नहीं समझे। इसलिए हम लोग अपने सहारे पर पार्टी खड़ा करेंगे और पार्टी को बड़ा करेंगे और बड़ा करके अपना हिस्सा लेकर सबको देने का काम करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं का काम होगा। आज के बाद अब आपके पास जितनी शक्ति होगा निषाद पार्टी के ऐप है उसमें नंबर है पार्टी का मोबाइल नंबर 94 उसमें लिखा हुआ कैलेंडर में ठीक है। उसमें आप लोग जो भी मन करे पैसा डालते हैं और निषाद राज के किले पर छोटा भंडारा होगा कि बड़ा बोला हो गल्ला होगा इकट्ठा होगा कि नहीं बोला। अरे प्रसाद बनेगा नहीं बनेगा तो यहाँ जाएगा नहीं जाएगा कितने लोग तैयार होकर इकट्ठा करने के लिए हो जाए निषाद राज। अब भगवान राम और निषाद राज का फोटो लगा हुआ झांकी गाँव निकलेगा नहीं निकलेगा जैसे हरी हथिया ने काय काटा वही फोटो लगाना चाहो ठीक है ना। लैया भूजा ले अब गाँव में पर्ची लेके बांटा भगवान राम निषाद राज की तरह मूर्ति इलाहाबाद में है वहाँ अपना श्रींगेरपुर धाम चलो श्रींगेरपुर धाम चलो श्रींगेरपुर धाम चलो स्वर्ग की भूमि श्रींगेरपुर धाम चलो। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं अपने कुल के राजा से मिलने श्रींगेरपुर धाम चलो। जैसे शब्द प्रदेश भर में इकट्ठा हो गई बात जैसे मोदी जी देखी है कुछ बढ़िया क्या हो बोला दस्तखत बनेगा क्या हो बनेगा नहीं बने बस आप चलो कोई
इसलिए जाते में अपने जगह पर खड़े हो जाइए, कसम खाइए, खड़े जाए, खड़े जाए, खड़े जाए। और बोलो जय निषाद अरे दिन जो बोलो जय निषाद अपने जगह खड़े रहने तब तक हिला मत। और हाथ उठा बोलो जय निषाद निषाद पार्टी। अब इतना भाषण कहने के बाद समझ में आए कि नहीं आया? बोला अंतिम बात सुन लो, गाय घर पर होगी, गाय के दिमाग पर आपका कब्जा है, तो आप गाय 10 लीटर दूध देती है, 9 लीटर आप खाते हो, 1 लीटर आपका बच्चा पाता। जब तुम्हारे दिमाग पर हाथी जैगी पंजाब का कब्जा था तो 90% वो खाते थे, 10% में तुम पाते थे। अब तुम्हारे दिमाग पर निषाद पार्टी का कब्जा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? वोट पर निषाद पार्टी का कब्जा होगा कि नहीं होगा? तो क्या आपके गांव में दूसरी गाड़ी आएगा? पूरा हाथ ऐसे हिलाओ, आएगा? उनकी रैली में जाना है, उनका पर्चा पढ़ना है, उनका बात सुनना है। अरे हाथों रहना तो पूरा हाथ हिलाए जो। तो देखो ये दुनिया देखा था, हाथी दोस्ती करना है। बोला कांग्रेस वालों बात सुनना है, सपा वालों बात सुनना है, किसी के बहकाए जाना है। बोलो पक्का, बोलो बस इतना कहेगा। जब पक्का हो गए तो जान ले कि 2027 तक जांच चाह और सीतापुर में निषाद पार्टी का एक मंत्री होगा और सम्मान निषाद पार्टी के लोगों को बढ़ता रहेगा। मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, बोलो जय निषाद का। तो भाई देखा मसीनिया में बटन आ रहा है EVM, ई फॉर रिप्लाई, बी फॉर बनी। मतलब जब बटन दबावे लगना भोजन बनी थाली कमल, तब बाहर घर बने कर तुम पैसा आएगा, तब तोरे लेकर के पढ़ाई लिखाई कर तुम पैसा आएगा, तब तुम्हारी इलाज कराए कर तुम पैसा आएगा, तब तुम्हें सब्सिडी दे के रोजगार कराए कर तुम पैसा आएगा। छोटा काम होता कि बहुत बड़ा? अभी देखो दुनिया के लोगों को बुलाया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, हमारी सरकार ने तय किया है कि अब हमारे लोगों को दिल्ली भर में बंगलोर नहीं जाना होगा, दुबई नहीं जाना होगा। दुबई की फैक्ट्री सीतापुर में लगेगा, बंगलोर की फैक्ट्री सीतापुर में लगेगी और हमारे लोगों को रोजगार सीतापुर में मिलेगा। ये हम लोगों का आज के दिन में। और मैं कह रहा हूँ देखो, मछली संवर्धन केंद्र की मांग कर लिया, हमारे वर्मा जी ने बधाई देता हूँ, कम से कम चलो रत्न देकर मांग शुरू हो गए। इनको कहूंगा कि पत्र लिखकर दे दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास रखूंगा और पक्का जो वादा है उसे हम करा कर दिखाएंगे कैसे आप लोगों को आगे होगा। और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आज के दिन में आज पुनीत कश्यप जी का जिला कहीं गिर गया है, देखो किसी का मोबाइल गिरा हो तो देखो ये पुनीत कुमार कश्यप का बड़ा फोन गिर गया। रामचंद्र के पास है, आज आप कहाँ है? अरे यार मोबाइल है, देख अरे यार ऐसे नहीं मोबाइल। आज कसम को जीवन भर से पार्टी काट करते वहाँ ताली बजाना लड़के ना देखा पार्टी काम करता ईमानदारी देखा है ना पार्टी। देखो कार्ड और खुद गठन करने वाले देखो कैसा ईमानदार हमारे लोग हैं, देखो कैसी पार्टी हमारी। ऐसे ही सेना हमें चाहिए निषाद पार्टी का जो पैमानों को बनाए और अपने हाथ पाथ लाकर गरीबों को ऐसा दिलाए। जाए निषाद राज, तो निषाद राज का किला बनेगा कि नहीं बनेगा? अपना वोट आएगा कि नहीं आएगा? गाँव में संगठन जाएगा